रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। अरे यार इस पे क्यों जाती है रिकॉर्डिंग। चलो हाँ, अच्छा एक लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं डाली थी। कल की रिकॉर्डिंग एक्चुअली वो क्या है, रिकॉर्डिंग उस पे चली गई है वो क्लाउड पे, तो वहां से मेरे को उठानी पड़ेगी, है ना। तो वो क्लाउड जैसे ही मौसम साफ होगा, अभी क्या बारिश आ गई थी ना कल, तो इसलिए वो क्लाउड से ले नहीं पाया मैं। आज क्लाउड साफ है तो आज मैं ले लूंगा, उसके बाद अपन शाम तक मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। वो क्लाउड पे जा रही है इस चक्कर में, ठीक है। चलो जी, तो अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। और डिटर्मिनेंट के बाद अपन लेंगे फिर कोऑर्डिनेट। चलो, तो डिटर्मिनेंट आई थिंक सॉल्व करना तो आपको बता ही दिया था, है ना। बिगनर बॉक्स 5 का नहीं, बिगनर बॉक्स 5 का तो 3 पेज लीव करने को बोला था। हाँ हाँ हाँ, 3 पेज बहुत मैक्सिमम है, 3 पेज बहुत मैक्सिमम है मेरे ख्याल से। 3 पेज से कम में काम हो जाएगा वैसे तो। और बस ये है कि वो सीक्वेंस सीरीज का मैं बोल रहा था ना। अच्छा, सीक्वेंस सीरीज की है कि बाकी के बिगनर बॉक्स अब आप कर लेना। बिगनर बॉक्स 5 तक अपन कर चुके थे शायद से, अब बाकी के 6 और एक्सरसाइजेस आप पूरे कर लेना, ठीक है। चलो हाँ, तो बस एक्सरसाइज कर लेना जिसका बचा हुआ। 2-3 क्वेश्चन मुझे भी और कराने थे, तो मैं वो डालूंगा उस पर, ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। चलो, डिटरमिनेंट अपन स्टार्ट करते हैं। तो डिटरमिनेंट मेरे ख्याल से 16 आप लोग कर चुके थे पहले। स्टेट उसमें शायद क्वाड्रेटिक में भी एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट आया था, ठीक है। हाँ प्रथम, मैं सबकी चैट रीड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा क्या 2 वेरिएबल वाला, हाँ थोड़ा सा ही ना, थोड़ा सा ही पढ़ा था। तो अब उसको थोड़ा सा अपन डिटेल में लेंगे डिटरमिनेंट को। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाइड करने की बात आती है। तो डिटरमिनेंट जैसे आप लोगों ने सिंप्लीफाइड कराई था, तो सिंप्लीफाइड करने के बाद अब इसमें एक चीज और आती है, सेरस डायग्राम। सेरस डायग्राम, ठीक है। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए 3/3 के डिटरमिनेंट की यदि अपन बात करें, 3/3 के डिटरमिनेंट की यदि अपन बात करें, ठीक है, तो एक सेरस डायग्राम भी होता है, ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नहीं, अभी अपन केवल डिटरमिनेंट लेंगे, मैट्रिक्स अपन 12th में लेंगे। डिटरमिनेंट अभी केवल अपन डिटरमिनेंट लेंगे। तो सेरस डायग्राम में क्या होता है कि लेट से मान लीजिए आपके पास 3/3 का ऐसा डिटरमिनेंट है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, है ना। एक बार मैं दोनों मेथड आपको बताता हूं सॉल्व करने के लिए, अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे एक तो एक्सपांशन वाला आप यूज करते ही करते हैं। बेटा आप चैट बंद कर दो तो, ठीक है, एक बार चैट बंद कर दो तो, ठीक है। स्टार्टिंग से ही चल रहा है, एकदम बेसिक से ही चल रहा है एकदम, ठीक है ना, चिंता मत करो, एकदम बेसिक से ही अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट आप ऐसा मान लीजिए कि जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन सम पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या है कि ऐसे 2 वर्टिकल लाइन आप लगाएंगे, 2 वर्टिकल लाइन, ठीक है, एग्जैक्टली जैसे मोड होता है ना, बड़ा मोड, एक तरह से बड़ा मोड में आपको नंबर्स को लिखना है, एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है, सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। मतलब एक नंबर लिखते हैं, बीच में स्पेस नंबर, फिर बीच में स्पेस, ऐसे इसके नीचे नंबर, बीच में स्पेस, ठीक है। इसको अपन रो बोलते हैं, रो 1 रो 2 रो 3। इसको अपन कॉलम बोलते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ऐसे। तो डिटरमिनेंट में क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। जनरली अपने को 99% प्रॉब्लम अपने को जो मिलती है वो 3 रो 3 कॉलम की मिलती है। अपन जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, जब तक कोई ऑर्डर में मेंशन नहीं कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। ऑर्डर मतलब, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स,
तो जैसे मैंने बोला 3/3 का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 रो एंड 3 कॉलम हो गए। मैंने बोला 2/2 का है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 रो एंड 2 कॉलम हो गया। तो जनरली अपने को 99% प्रॉब्लम जो मिलती है वो 3 रो 3 कॉलम 3/3, उसको इन शॉर्ट में बोलूंगा 3/3। मैंने बोला कि एक डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। 2/2 का है, 2 रो 2 कॉलम। फिर बोल देता हूं कि हाँ 1/1 का भी पॉसिबल है, 1/1 का भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये डिटर्मिनेंट है कि मॉड्यूलस है, क्योंकि लगेगा तो वैसे ही, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया है ना, मैंने ये लिख दिया। अब आप बोलेंगे मुझे कैसे पता लगेगा कि ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है कि मॉड्यूलस लिखा हुआ, वो लिख के देगा, वो लिख के देगा, ठीक है, कि लेट अ डिटर्मिनेंट इज ऑफ 1/1 ऑर्डर लाइक दिस, वो ऐसे लिख के देगा। नहीं तो अपने को तो कैसे पता लगेगा, अपन तो दोनों चीजें ही सोचेंगे उसमें, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 की वैल्यू जो है वो -2 ही आएगी, 1/1 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 ही आएगी, ठीक है, राइट। दिस इज नॉट मॉड। यदि डिटर्मिनेंट बोल रहा है, मॉड बोल रहा है, तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ -2 की वैल्यू तो +2 आती, मॉड ऑफ -2 की वैल्यू +2 आती। लेकिन डिटर्मिनेंट यदि बोल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, -2 ही आएगी, राइट। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑर्डर से रिप्रेजेंट होता है 3/3, 2/2, 1/1। अपने को जनरली 3/3 को डील करना है ना। मैं सॉल्व करना दोनों बता देता हूं, 2/2 को कैसे सॉल्व करना है, 3/3 को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले 3/3 को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक मेथड होता है, दूसरे जो अपना रेगुलर मेथड है मैं उस पर बाद में आता हूं, जो अपना रेगुलर मेथड है मैं उस पर बाद में आता हूं। पहले अपना एक अनकन्वेंशनल मेथड मान लीजिए, ठीक है। शॉर्टकट तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, क्योंकि शॉर्टकट तो नहीं है, एक तरह से कैलकुलेशन वाइज आप देखेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन आपको कम तो नहीं लगेगी, तो शॉर्टकट तो नहीं है, एक अल्टरनेट मेथड आप मान सकते हैं। तो क्या करते हैं सेरस डायग्राम में, कि यदि आपको 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो मान लीजिए ये मेरा डिटरमिनेंट है, तो अब आप क्या करिए, इसी के आगे ये कॉलम, दोनों कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम वापस से रिपीट कर दीजिए, A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। मतलब ये डिटरमिनेंट लिखा, इसी के आगे वापस से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम रिपीट कर दीजिए, ठीक है। बोर्ड में नहीं है ये बोर्ड में नहीं है, ये अपना ही मेथड। अब आप क्या करो कि यहां से ये तीनों ले लो, यहां से ये तीनों ले लो, और यहां से ये तीनों ले लो, ठीक है। दिस दिस एंड दिस, व्हाट इट मींस A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस माइनस सेम, अब इधर से चलो, सेम इधर से चलो, ठीक है। ये लेंगे अपन, ये लेंगे अपन एंड ये लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, C1 B2 A3 प्लस A1 C2 B3 प्लस B1 A2 C3। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं, 2 1 4 0 -3 2 एंड -2 3 एंड 5। मान लो इसको सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता, इसके आगे 2 1 4 वापस से लिख देता और 0 -3 और 2 वापस से लिख देता, ठीक है। फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम वापस से रिपीट कर देता, इज इक्वल टू, तो क्या आता मेरे पास, ठीक है। ये तीनों लेता मैं, ये तीनों लेता और ये तीनों, बताओ क्या क्या लेता मैं, 2 इंटू -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 1 इंटू 2, ये पूरे प्लस के हो जाते। फिर माइनस के में इधर से लेते हैं अपन, तो माइनस के में मैं लेता -2 इंटू -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 इंटू 5। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये एक अल्टरनेट वे भी अपने पास है।
ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 वापस लिख के ये तीनों, ये माइनस ये तीनों अपन लिख सकते हैं। क्लियर है बात? तो दिस इज द सरस डायग्राम। ठीक है, बस एक अल्टरनेट वे है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद अपन अपना जो रेगुलर मेथड है उसकी बात करते हैं कि रेगुलर मेथड में अपन कैसे कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेरस, हाँ मतलब वो स्पेलिंग तो ये सेरस, सेरस। अब सेरस पता नहीं इंग्लिश वर्ड है कि गुजराती वर्ड है। गुजराती वर्ड भी होता है एक सरस, सिरस होता है शायद गुजराती बच्चा। यदि किसी को गुजराती आती हो तो मुझे ऐसा याद आ रहा है, एक सरस मतलब अच्छा, अच्छा को शायद गुजराती में सारस, सारस। हाँ अच्छा ये मोहित माली ने यही तो लिखा है। हाँ मोहित ने यही लिखा है शायद, है ना? हाँ 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 हाँ, मुझे ऐसा याद आ रहा, कहीं कहीं पे सुनना है मैंने ऐसा, है ना? हाँ सारस, सारस। गुड गुड गुड। चलो अब अपन अपने रेगुलर मेथड की बात करते हैं कि अपने रेगुलर मेथड में अपन कैसे कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया ना सब बच्चों ने? सबने लिख लिया? एक बार और एक्सप्लेन कर दें, विधान का नेटवर्क चला गया। निधान शॉर्ट में सुन लो, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम वापस से लिख देना, यहाँ पे A1 A2 A3 लिख दिया, B1 B2 B3 वापस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना, ये तीनों मल्टीप्लाई प्लस ये तीनों मल्टीप्लाइड प्लस ये तीनों मल्टीप्लाइड। ठीक है, A1 B2 C3 B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस बिल्कुल ऐसे ही ये जो एरो मैंने बना रखे हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर वाले तीनों इधर पहले आ गए, माइनस इधर वाले तीनों माइनस आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब ये आपको पता ही है मेरे ख्याल से कि जनरली जब अपन डिटरमिनेंट एक्सपांड करते हैं, अच्छा डिटरमिनेंट बेसिकली क्या है, देखो डिटरमिनेंट क्या है कि एक वैल्यू है। मतलब अपन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की बात करें ना, हाँ मतलब वो मैंने रैंडम लिखा था, आंसर मेरे को याद नहीं है, पर पार्टी का आंसर मैंने याद नहीं, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था। जब भी अपन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में यही होता है कि मैट्रिक्स इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसको किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके साथ कुछ और ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स की आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन डिटरमिनेंट की यदि मैं बात करूंगा तो डिटरमिनेंट की एक फाइनल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाल सकता हूं यदि उसके एलिमेंट्स नंबर की फॉर्म में दिए हुए हैं। यदि उसके एलिमेंट किसी वेरिएबल की फॉर्म में दिए हुए हैं तो मैं उसको सॉल्व करके उसकी इक्वेशन या उसका कोई फंक्शन भी बना सकता हूं। कुल मिला के बात यह है कि अपन डिटरमिनेंट को एक्सपांड करके, सिंप्लीफाई करके या प्रॉपर्टी लगा के किसी भी तरह से सॉल्व करके वो जो डिटरमिनेंट की फॉर्म में अपन ने जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उन एलिमेंट्स को एक मैथमेटिकली फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, कोई वैल्यू की फॉर्म में, किसी फंक्शन की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब और कौन सा मेथड, जैसे अभी अपन ने सॉल्व करा था तो कोई पार्टीदार बताया कि उसकी वैल्यू आ गई थी -70, ऐसे उसकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब यदि अपने को डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के मेरे पास क्या क्या वेज हो सकते हैं, पहले मैं उसकी बात करूं। यदि ये 3/3 का डिटरमिनेंट है लेट्स से, और ये आपका 2/2 का डिटरमिनेंट है, तो मेरे ख्याल से 2/2 का डिटरमिनेंट तो सबको आता है, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है A1 B2 माइनस A2 B1।
है ना। 2/2 का डिटरमिनेंट सबको आता है, a1 b2 माइनस a2 b1। इसमें कुछ ही फेल्स बट है भी नहीं, कोई दूसरा तरीका है भी नहीं कि एक शॉर्टकट तरीका है कि सीधे सीधे हमेशा इंटीजर ही आएगा क्या, नहीं, डिटरमिनेंट इंटीजर आना जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, वो उसके एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, वो उसके एलिमेंट पे डिपेंड करेगा आप उसके अंदर क्या लिख रहे हो। आप एक्स की टर्म लिखोगे तो एक्स की टर्म में आएगा, इरेशनल लिखोगे तो इरेशनल आएगा, इमेजिनरी लिखोगे तो इमेजिनरी भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2/2 के डिटरमिनेंट की मैं बात करूं तो a1 b2 माइनस a2 b1, ये तो एक ही तरीका है, इसमें कोई और बड़ी बात है नहीं अपने पास, है ना। अब यदि अपन 3/3 के डिटरमिनेंट की बात करें तो 3/3 के डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेफरेंस में एक्सपांड कर सकता है, ठीक है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम, कोई एक रो चूज कर लो या कोई एक कॉलम चूज कर लो, ठीक है, उसके रो में एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 तरीका बताता हूं, अलग अलग तरीके बताता हूं मैं आपको। लेट्स से मैंने फर्स्ट रो चूज करा, ठीक है, वैल्यू कैसे निकालनी है आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से यदि मैं फर्स्ट रो की बात करूं, फर्स्ट रो की a1 ये लिया, इसके बाद आप क्या करना, a1 लेना और इसके बाद a1 जिस रो में है और a1 जिस कॉलम में है, ठीक है, उसको आप एलिमिनेट कर दो, इस रो को और इस कॉलम, बचे हुए जो चार एलिमेंट है इसको आप डिटरमिनेंट बना दो, कर चुके हो ऑलरेडी यार, उसमें क्या है, नया थोड़ी ना कुछ, ठीक है। माइनस b1, अब आप बोले माइनस कैसे लिखा, उसका रूल मैं बताता हूं, कब माइनस लिखना है आपको, कब प्लस लिखना है, एक बार पूरा कर दूं मैं अपना पॉइंट, ठीक है। माइनस b1, तो ये रो छोड़ दिया और ये कॉलम, क्या बोल रहा हूं मैं कि जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है वो रो और उस कॉलम को एलिमिनेट कर दो, उसके बाद जो बचा हुआ है बिल्कुल उसको एज इट इज बिना कुछ छेड़छाड़ करे हुए ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है। प्लस C1, इसको छोड़ दिया a2 b2 a3 b2, ठीक है। फिर से समझ लो क्या करा मैंने, कोई भी रो कोई भी कॉलम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने अभी फर्स्ट रो चूज किया था, तो अभी फर्स्ट रो चूज किया था ये दिस, इसको छोड़ा, ये 2/2 का डिटरमिनेंट माइनस b1, फिर इसको छोड़ दिया a2 c3 a3 c2 का डिटरमिनेंट प्लस c1, इसको छोड़ दिया a2 b2 a3 b3, और 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपको पता ही है, ये ऊपर लिखा हुआ है सीधा सीधा, है ना। ये एक बात हो गई, राइट। मान लो आप बोलो कि फर्स्ट कॉलम के किसी भी रो किसी भी कॉलम के अगेंस्ट में कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा रूल कहीं कहीं पे चेंज होता है प्लस माइनस का, तो मैं वो आपको बताता हूं कि कब आपको प्लस माइनस का जो रूल है वो क्या है अपना, है ना। तो जैसे इसमें मैंने क्या करा, पहले एलिमेंट में प्लस लिया था, दूसरे एलिमेंट में माइनस लिया था, फिर तीसरे एलिमेंट में प्लस लिया था, ठीक है। नाउ सेम चीज यदि मैं कॉलम के अगेंस्ट में करूं, लेट्स से सेम चीज मैं फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट में करूं, रूल अपना वही है और प्लस माइनस का रूल भी वही है, सो दैट इज a1, इसको छोड़ दिया तो ये तो ऐसा का ऐसा आ गया b2 c2 b3 c3 माइनस a2 इसको छोड़ दिया b1 c1 एंड b3 c3, ठीक है, प्लस a3 इसको छोड़ दिया तो b1 c1 एंड b2 c2, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, आप फर्स्ट रो चूज कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम चूज कर सकते हो। 99% अपन यही प्रेफर करते हैं जो इजी हो जाए, जिसमें जीरो ज्यादा आ जाए, अपना टारगेट क्या रहता है, जिसमें जीरो ज्यादा आ जाए, है ना। हो सकता है जैसे यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीरो होगा तो फिर मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है मेरे लिए। तो आप कभी भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तो बात हो गई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि किसी और रो को यदि आप चूज करते या किसी और कॉलम को अपन चूज करते तो उसमें साइन कन्वेंशन कैसा चलता, जैसे मैंने अभी प्लस माइनस प्लस, है ना। फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम लेंगे तो हमेशा यही ऑर्डर चलेगा।
ठीक है, आप 4x4 का लेते, अभी मैं 4x4 का बता देता हूं एक, ठीक है, पहले इसको पूरा कर दूं एक बार। हाँ, अब बात आती है कि यदि मैं सेकंड रो लेता हूं तो उसके अगेंस्ट में कैसे एक्सपांड करता, या सेकंड कॉलम लेता तो उसके अगेंस्ट में कैसा एक्सपांड करता। ठीक है, लेट्स से सेकंड कॉलम इसके अगेंस्ट में करना -b1, बाकी वही है, इसमें साइन कन्वेंशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये छोड़ दिया मैंने, ये छोड़ दिया, तो मेरे पास कितना आएगा A2C2 एंड A3C3, ठीक है, प्लस B2 इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो कितना आएगा A1C1 एंड A3C2, फिर माइनस B3, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो कितना आएगा A1C1 एंड A2C1, है ना। इसमें साइन कन्वेंशन थोड़ा अलग है, इसमें साइन कन्वेंशन अलग है, माइनस प्लस माइनस, जबकि पहले वाले में क्या था प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो किसमें क्या लेना है आपको, आप बोलेंगे किसमें क्या लेना है। वैसे तो देखो अपन ने तो फिक्स कर रखा है, अपन तो हमेशा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उसके अगेंस्ट में चलेंगे। अपने को बार बार ऐसे चेंज नहीं करना है कि आप बोले आप तो कभी सेकंड कॉलम लेंगे, सेकंड नहीं, बार बार वो चेंज नहीं करना है, आप तो फर्स्ट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट में ही आपको करना है। नहीं, शॉर्टकट मेथड कुछ भी नहीं है, इसकी कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होती है। प्रथम बस कुछ प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, उस प्रॉपर्टीज को अपन यूज करेंगे। ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड कुछ भी नहीं होता है, हमेशा शॉर्टकट मेथड पे मत जाओ। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, है ना। एक आप चाहो ना तो एक मैं डमी बता देता हूं आपको, डमी डमी मतलब क्या होता है कि लाइक ऐसा चलता है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्या हुआ, वीडियो फ्रीज हो गया क्या। नेटवर्क कम है क्या, हाँ बीच में हुआ था, अब आ रहा है क्या, अब सही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके, हो सकता है बीच में आज नेटवर्क वीक चल रहा होगा। हाँ, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं वापस से। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन की मैं बात कर रहा था, है ना। यहाँ ये तो क्लियर था ना, यहाँ तक तो आ गया था सबको, यहाँ तक तो बात आ गई थी समझ में कि इसमें मैंने जब सेकंड कॉलम लिया था तो माइनस प्लस और माइनस की बात कर रहा था। हाँ, तो मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा था। तो साइन कन्वेंशन क्या लेना है कि जैसे मान लो आप फर्स्ट रो का लेंगे, फर्स्ट रो का लेंगे तो प्लस माइनस प्लस, लाइक देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। अब आप सेकंड रो का लोगे, अभी सेकंड रो का तो माइनस प्लस माइनस, सेकंड रो या सेकंड कॉलम, मैंने सेकंड कॉलम लिया, आप बोलो सेकंड कॉलम लिया था ना, सेकंड कॉलम माइनस प्लस माइनस। मान लो इसके अगेंस्ट में लेते हैं प्लस माइनस प्लस, अरे बात समझ में है। ठीक है, हालांकि अपने को जरूरत नहीं पड़ने वाली, अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अपन तो क्या करेंगे हमेशा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट में एक्सपांशन करेंगे इसकी। ठीक है, उसका भी एक फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा आपको, एक फॉर्मूला भी आता है, लाइक अभी मैं इसके आगे वाला जो टॉपिक है ना वो इससे रिलेटेड ही है, प्लस माइनस से रिलेटेड ही उससे अपने पास आएगा। ठीक है, सेकंड रो कॉलम में ही अलग है, हाँ बस सेकंड रो, हाँ एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि सेकंड रो या सेकंड कॉलम में ही माइनस प्लस माइनस का रूल है, बाकी तो प्लस माइनस प्लस ही। हाँ ऐसा आप बोल सकते हो कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में ही माइनस प्लस माइनस का रूल है, बाकी तो प्लस माइनस प्लस है। ठीक है, एक साइन शिफ्ट कर देना है, हाँ 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 बस बस, ठीक है। चलो इसको लिख लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता बेटा, डिटर्मिनेंट बेसिकली नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक्सपांशन, एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसा लिख लो, एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसा आप लिख लो, एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट।
डिटरमिनेंट कुछ नहीं है, ये एक्चुअली क्या नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है ना, एक्चुअली चैप्टर बड़े अजीब से लगते हैं, मतलब आपको लगता है यार इसका यूज क्या है, लेकिन है बड़े यूजफुल चैप्टर, दोनों प्रोग्रामिंग में बहुत यूज आते हैं, बड़े बड़े डेटा हैंडलिंग के लिए बहुत यूज होते हैं एक तरह से। हाँ ये वाला स्टैंडर्ड है, अपन इसी को यूज करेंगे, अपन इसी को यूज करेंगे। मैथ्स में अभी तो डायरेक्टली आपको कोई ऐसा प्रैक्टिकल यूज तो नहीं समझ में आएगा इसका, अभी कोई ऐसा प्रैक्टिकल यूज तो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज द, लिख लेना बेटा ये, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट which we get by eliminating that row and column in which that element is present, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर, इसको लिख लेना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, कुछ अलग से कुछ भी नहीं है। देखो वापस से आपको लगेगा वही कि यार ये तो घूम फिर के अपन बार बार एक ही बात कर रहे हैं, मतलब आपको लगेगा कि ये यार ये तो अभी वैसा ही तो चीज हो गई, इसमें नई बात क्या हो गई, है ना। बस एक तरह से मान लीजिए कि उसको अब नेमिंग कर दिया अपन ने, उसको अपन ने क्या करा है, नेमिंग कर दिया एक तरह से, नई चीज तो कुछ भी नहीं है इसमें एक तरह से, है ना। तो क्या है माइनर एंड कोफैक्टर, एक बार लिख लो इसको पहले। दीपांशु, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईआईटी की पढ़ाई का क्या रिलेशन है। चलो, एसओएफ का फॉर्म एलन से भर जाएगा क्या? नहीं, वो एसओएफ का तो मेरे ख्याल से आपको खुद को ही भरना पड़ेगा ना, वो ओलंपियाड में। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अरे भैया आ गए, देखो भैया फॉर्म नंबर है कि नहीं, फॉर्म नंबर सबके, फॉर्म नंबर है ना, देख लेना भैया, आ गए वो भैया। Minor of an element is the value of determinant which we get by eliminating that row and column in which that element is present। हाँ दिख रहा है, प्रथम दिख रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो माइनर और ये जो कोफैक्टर है ना, माइनर और कोफैक्टर, ये एक एलिमेंट का होता है। आपके पास मैट्रिक्स में, सॉरी डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट का आप एक माइनर निकाल सकते हैं और एक कोफैक्टर निकाल सकते हैं। हर एलिमेंट का अपन माइनर भी निकाल सकते हैं, कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। माइनर निकालना आ गया तो कोफैक्टर तो बहुत इजी है, बस उसके आगे अपने को प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इज रिप्रेजेंटेटिव वेरियस नंबर्स एंड एक्सप्रेशन गिवन बाय द सेट ऑफ रूल। हाँ, तो माइनर क्या होता है
कि सिंपली आप क्या करो, जैसे अभी अपन कर रहे थे ना, कि जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको हटा दो, बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट आप बना दो, तो वो माइनर हो जाएगा। लेट्स से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C। देखो अरिहंत ने कोई बहुत बड़ी सी डेफिनेशन लिखी है डिटर्मिनेंट की, इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस नंबर इन इन एन एक्सप्रेशन गवर्न बाय द सेट ऑफ रूल। जैसे थ्री इडियट में वो मशीन की डेफिनेशन बताता है ना, उस टाइप की डेफिनेशन बताइए एकदम अरिहंत सिंघवी ने, है ना। जैसी वो मशीन की डेफिनेशन, व्हाट इज मशीन, वैसी वाली डेफिनेशन है एकदम। हाँ, जैसे साइलेंसर बता रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि सपोज एलिमेंट माइनर जो है वो हर एलिमेंट का, ठीक है, माइनर जो है वो हर एलिमेंट का है। लेट्स से A1, तो मैंने क्या बोला, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको छोड़ दो, ठीक है, और बाकी का डिटरमिनेंट बना दो। इसको मैं A11 बोलता हूं, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, इसको 1 मिनट में इसके एलिमेंट चेंज कर देता हूं, नहीं तो आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके एलिमेंट चेंज कर देता हूं। जनरली मैं एलिमेंट को लिखता हूं Aij, आई मतलब नंबर ऑफ रो एंड J इज द नंबर ऑफ कॉलम। I इज द नंबर ऑफ रो, J इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो लेट्स से मान लो ऐसा A11 12 13 है ना, और A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। Mij मैं बोल रहा हूं, Mij मैं बोलूंगा माइनर ऑफ Aij, ठीक है। हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, तो Mij अपन बोलेंगे Aij का माइनर। फॉर एग्जांपल M11, तो M11 क्या हुआ, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11। तो A11 का माइनर क्या होगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा आपके पास, A22 A23 A32 एंड A33। ये M11, ये M11। आई बात समझ में। फिर आप बोलो कि सर M22 बताओ, तो M22, what is M22? M22 is minor of A22, minor of A22। तो माइनर ऑफ A22 क्या होगा, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, बताओ तो उसी ऑर्डर में लिख देना, क्या आएगा, A11 A13 A31 एंड A33। दिस इज द माइनर ऑफ M22, ठीक है। लेट्स से मैं बोलूं सर माइनर बताओ आप 32 का, तो 32 का माइनर कैसे बताएंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, क्या बचेगा, A11 A13 एंड A21 A23 आ जाएगा। बस ये आपका माइनर हो गया अपने पास, ये माइनर हो गया। आ गई कि नहीं बात समझ में माइनर की। अभी मैं एक दो तीन एक डिटरमिनेंट में निकाल के ही बता देता हूं आपको, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। 33 क्या है, 33 मतलब थर्ड रो, ये लिखा हुआ यहां देखो तो एक बार, यहां देखो तो एक बार, इन दोनों को देखो तो बेटा आयुष, ये लिखा हुआ है, एक बार देखना तो क्या लिखा है मैंने। आई मतलब नंबर ऑफ रो, J मतलब नंबर ऑफ कॉलम, तो A33 का मतलब हो गया थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट। अरियन सिंह भी जब आप ढूंढ रहे थे ना, वो अब बताओ, ये तो आप एक्सप्लेन करवा रहे हो, और उस समय आप फिर वो कर रहे थे, उस समय वो टाइप कर रहे थे। अब अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा ना, तब समझना। इसलिए बोलते हैं कि जब जो चीज चल रही हो ना, तो उस समय उस पर ध्यान देना चाहिए। अब अभी एग्जांपल बताऊं ना, तब ध्यान देना।
जैसे एक एग्जांपल में बता देता हूं, डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, डेफिनेशन देखो साफ साफ लिखा हुआ है डेफिनेशन में, सपोज करो ये है, ठीक है, माइनर ऑफ A11, और व्हाट इज A11? 3। ये A11 है, इसका माइनर निकालना हो तो मैंने क्या बोला, वो रो छोड़ दो और वो कॉलम छोड़ दो, -7 4 -2 -4, दैट इज 28 प्लस 8 36। मैंने बोला माइनर ऑफ 8 2 3, 8 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये होगा, मतलब उस एलिमेंट से अपने को मतलब नहीं है, आप समझ रहे हैं, आप जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं ना, ठीक है, जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट से अपने को मतलब नहीं है। सपोज मैं 4 का माइनर निकाल रहा हूं, मुझे 4 से मतलब नहीं है, ठीक है ना, 4 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए, तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 3 1 6 -2, तो -6 एंड -6 दैट इज -12। सर प्रफुल्ल बोल रहा हूँ। आप प्रफुल्ल, ये एक सुमित सिंह को मैंने 2 बार रिमूव कर दिया, ये चेंज नहीं कर रहा, बाकी मैंने इसका चेंज कर दिया। आप बोल देना कि आप वो चेंज नहीं कर रहे खुद का, मतलब वो जब लॉगिन करता है तो चेंज कर लेता है। फॉर्म नंबर मैंने डाल दिया उसके नाम के साथ। सुमित सिंह कौन है भाई? सुमित सिंह, उसका फॉर्म नंबर चेंज कर दिया है। ठीक है ठीक है सुमित सिंह, फिर अगली बार से आप या तो रिमूव कर देना उसको, यदि वो बार बार करे तो फिर। हाँ, क्योंकि वो नाम से ही आ रहा है बार बार, बाकी सब हो गए हैं ठीक। अच्छा, इसका तो मैंने ही चेंज कर दिया, मैंने बोला अब इससे हो नहीं रहा या आप कर नहीं रहा सुमित पता नहीं। सिंह, तो बेटा वो फोन नंबर डालो ना, वो बोल रहे हैं कि तुम बार बार चेंज कर दे रहे हो, नाम से एंटर कर रहे हो, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, वो बोल दिया मैंने प्रफुल्ल जी, उसने ठीक देख है लिया। सर, थैंक यू। अभी तो कर दिया सुमित सिंह, अभी कुछ मत करो, अभी उसमें फॉर्म नंबर डला हुआ है, अभी कुछ मत करो तुम, है ना, अभी आप देख लो नाम जैसा लिखा हुआ है ना, तो आगे से उस वैसे एंटर होना है आपको, है ना, फॉर्म नंबर देख लेना आपका ये है, तो आगे से वैसे एंटर करना आप। ठीक है सर, थैंक यू। चलो ठीक है, तो ये माइनर हो गया आपका, ये वाला माइनर हो गया आपके पास, राइट। तो माइनर हमेशा एक एलिमेंट का निकलता है, और जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, उस एलिमेंट से कोई मतलब नहीं, हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को बताओ माइनर ऑफ A33, तो बताओ तो इसमें A33 वाला एलिमेंट कौन सा होगा, A33 वाला एलिमेंट कौन सा होगा बताओ तो, इसमें A33 वाला एलिमेंट -4, ठीक है, तो इस -4 से मुझे मतलब नहीं है, -4 से मतलब नहीं है माइनर निकालने में, तो माइनस क्या करना है, ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, तो मेरे पास आ गया 3 1 0 -7, सो दैट बिकम -21। बताओ अब आई कि नहीं बात समझ में सबको, कैसे निकालना है माइनर, क्लियर हुआ कि नहीं माइनर? बहुत बढ़िया, ठीक है। 2/2 के लिए भी बता देता हूं कि 2/2 का कैसे निकालना है। 2/2 के लिए मान लो 2/2 का निकालना है A11 A12 A21 A22, ठीक है, तो इसका M11 का माइनर होगा, M11 मतलब इसका माइनर, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो A22, मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, एक तरह से वो A22 इसका माइनर हो जाएगा, इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना आपने को, ठीक है। मान लो M12 की बात करूंगा, M12 की बात करूंगा, तो ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम ये रो छोड़ दूंगा, तो क्या बचा
2/1 बचा एक तरह से, A21 बचा। आई बात समझ में? तो 2/2 में तो और आसान है, 2/2 में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा वो एक एलिमेंट मिलेगा, एक एलिमेंट मिलेगा, वही आपका माइनर हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। 3/3 में ये है कि बस एक 2/2 का डिटरमिनेंट आएगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर बात? ठीक है, ये हो गया माइनर की बात। अब अपन बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, बस थोड़ा सा चेंज, बहुत ज्यादा चेंज, बहुत थोड़ा सा चेंज होगा कि ये जो माइनर आप निकाल रहे थे ना, इस माइनर के आगे या तो प्लस या माइनस, ये जो माइनर अपन निकाल रहे थे, इस माइनर के आगे प्लस या माइनस। प्रॉपर्टी वाला पेज आने वाला है, और कितना है, एक पेज और लगेगा अभी बस, इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और है ना। तो प्लस या माइनस लगाना है, कैसे लगाना है, एक सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूं, एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं, ये फॉर्मूला आप लिख लो बस। बस, और वो इस फॉर्मूले से आपको वो प्लस माइनस प्लस का रूल भी समझ में आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस का रूल भी समझ में आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस का रूल भी समझ में आ जाएगा, ऐसा। हाँ लिख सकते हो, प्रॉपर्टी के बाद भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर वही लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, एक पेज चिपका लेना थोड़ा सा जिसका भर गया है, ठीक है। कोफैक्टर होता है Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j m I j, ठीक है। Cij इज, यहां पर है Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j m I j। व्हाट इट मीन, व्हाट इट मीन मैं बताता हूं, ठीक है। लेट्स से ये कोफैक्टर है, दिस इज कोफैक्टर of Aij and this is minor of Aij, है ना। अब ये आपको पता ही है कि -1 की पावर i प्लस जे को आप सॉल्व करोगे, -1 की पावर i प्लस जे को आप सॉल्व करोगे तो या तो प्लस आएगा और या माइनस आएगा, दो ही बात हो सकती है, या तो प्लस, यदि पावर इवन हुई तो ये प्लस आएगा, पावर ऑड हुई तो ये माइनस आएगा, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने लिखा C11 IB1 JB1, तो क्या लिखोगे, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, तो मतलब -1 का होल स्क्वायर दैट इज M11। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, A11 के लिए इसका मतलब ये हुआ कि A11 के लिए C11 और M11 सेम होगा, A11 के लिए C11 माइनर निकालना है और साइन पे ध्यान, बस एग्जैक्टली आपको कैलकुलेशन तो माइनर की करनी है, घूम फिर के कैलकुलेशन तो वही करनी है, बस उसके आगे या तो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, दैट्स ऑल। और वो प्लस माइनस का रूल भी बहुत सिंपल है, आपको वो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो C11 M11 इक्वल आ गया, C12 की बात करोगे तो -1 की पावर 1 प्लस 2 M12 आएगा, तो -1 का होल क्यूब कितना हो गया, माइनस आएगा। फिर C13 की बात करेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 3 करेंगे, M13 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये M13 आ जाएगा, है ना। मतलब रूल क्या हुआ, एक तरह से आप समझ रहे हो कि जैसे अपन ने लिखा था ना, जो मैंने अभी लिखा था शुरू में, क्या लिखा था मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लिखा था ना, ये लिखा था ना, हाँ वो वैसा ही होएगा। मतलब इस प्लस का मतलब ये है, इस प्लस का मतलब ये है कि इसका माइनर और कोफैक्टर सेम है, यहां माइनस लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसका कोफैक्टर क्या होगा, माइनर के आगे माइनस लग जाएगा, और यहां प्लस लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कोफैक्टर और माइनर सेम हो जाएगा,
ठीक है, तो जहां जहां पे प्लस लगा हुआ है इसका मतलब उसका कोफैक्टर और माइनर सेम है, और जहां जहां पे माइनस लगा हुआ है इसका मतलब उसका कोफैक्टर और माइनस एक दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, ये वाला रूल सब पे लगेगा, 2/2 वाले पे भी लगेगा और 3/3 वाले पे भी लगेगा। 2/2 वाले पे भी लगेगा और 3/3 वाले, सब कॉमन है, मतलब ये कॉमन है, ये 3/3 की नहीं, सब कॉमन है ये बात। ठीक है, बताओ बच्चों, आई की नहीं बात समझ में? आई की नहीं बात समझ में? क्लियर है सबको? ठीक है, चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो मैं इसी में एक बार कोफैक्टर निकाल के भी बता देता हूं, इसी वाले में एक दो कोफैक्टर निकाल के भी बता देता हूं मैं। स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या फिर से? कभी कभी फ्रीज हो जाते हो ऐसा। आज वो नेटवर्क मुझे लग रहा है और वो दूसरी जगह भी यूज हो रहा है ना वाईफाई, इसलिए अब सही है। ठीक है, चलो चलो लिख लिया क्या? नहीं, वाईफाई यूज कर रहा हूं, प्रथम वाईफाई से ही चल रहा है, पर वो वाईफाई और भी जगह यूज हो रहा है एक्चुअली, इस चक्कर में हो सकता है। चलो है ना, जैसे मान लो मैं एक दो केस लेके बता देता हूं आपको। जैसे मान लो इसके लिए यदि C11 निकालना होता, ठीक है, इसका C11 निकालना होता तो क्या बताया मैंने, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ठीक है, -7 4 -2 -4, ये तो माइनर हुआ, ये तो माइनर हुआ, ठीक है, और इसके आगे क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, इसके आगे प्लस ही रहेगा। ठीक है, मान लो C12 निकालना होता तो C12 मतलब इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो 0 4, सॉरी C12, हाँ इसको छोड़ देते हैं, 0 4 6 -4 आता। ठीक है, ये तो माइनर हुआ, इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा C12 में, C12 में। ठीक है, मान लो C13 निकालना होता तो C13 में क्या करते, इसको छोड़ देते, इसको छोड़ देते, तो क्या आता अपने पास, 0 -7 6 -2, और इसके आगे फिर क्या होता, प्लस ही होता, ऐसे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो कुल मिला के ये निकाल लो, और उसके आगे या तो प्लस या माइनस आपको लगाना है, और वो भी फिक्स है, मैंने बता ही रखा है, इसका निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्लियर है बात? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड ही दो रूल आपको लिखने पड़ेंगे, माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड ही दो रूल आपको लिखने हैं। ठीक है, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लो भले आप। बस ये प्रॉपर्टी से पहले का लास्ट कंसेप्ट है ये, बस इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज आ जाएगी, बस ये दो रूल के बाद, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि sum of product of
elements to its corresponding sum of product of elements of any row or column. ठीक है, मैं बोल देता हूं, sum of product of elements of any row or column to its corresponding cofactor is equal to value of determinant. Sum of product of elements of any row or column to its corresponding cofactor is equal to value of determinant. ठीक है, और इसी में sum of product of elements of any row or column to corresponding cofactor of any other row, sum of product of elements of any row or column to corresponding cofactor of any other row or column is 0. ठीक है, बस ये दो प्रॉपर्टी और आप लिख लो. बस ये यहीं तक लिखना है, इसके बाद की जरूरत नहीं पड़ी. हाँ, एग्जैक्टली अब सही समझो आप. अक्षत, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने. लिख लिया? चलो, नहीं अभी बिगनर बॉक्स वन पास हो जाएगा. देखो क्या बोल रही है पहली प्रॉपर्टी, क्या है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम टू इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. ठीक है, मींस पॉइंट यह है कि लेट्स से मैं कोई भी एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. मैंने दो पॉइंट लिखाए हैं. इन दोनों पॉइंट का मतलब यह है कि यदि आप कोई भी एक रो या एक कॉलम चूज करोगे और उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट को, उस रो या उस कॉलम के एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू डिटरमिनेंट आती है. नंबर वन. नंबर टू, सेम प्रोसेस यदि आप एलिमेंट किसी और रो के लोगे और कोफैक्टर किसी और रो के लोगे, रो को रो के साथ ही करना है, कॉलम को कॉलम के साथ ही करना है, उल्टा सीधा नहीं करना. रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ. ठीक है, तो सेकंड रूल ये बोलता है कि आपने मान लो रो 1 चूज करी है और कोफैक्टर आपने सेकंड रो के चूज करे और सेम प्रोसेस करोगे तो वैल्यू 0 आएगी. या मान लो आपने रो 1 चूज करी है और कोफैक्टर थर्ड रो के चूज करे हैं तो वैल्यू 0 आएगी. फॉर एग्जांपल लेट्स से मान लो मैंने फर्स्ट रो चूज करी और इसी के कोफैक्टर को करस्पॉन्डिंगली
मतलब इसके कोफैक्टर को इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसके कोफैक्टर को इसी से करना है और इसके कोफैक्टर को इसी से करना है। लेट्स से a11 into c11 plus a12 into c12 plus a13 into c13 is equals to डेल्टा। डेल्टा मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसको मैं डेल्टा बोल रहा हूं। ठीक है, कोई भी रो कोई भी कॉलम ले लो आप, कोई भी रो कोई भी कॉलम पकड़ लो आप। ठीक है, लेट्स से आपने ये कॉलम पकड़ा, सेकंड वाला कॉलम पकड़ा, a12 into c12 plus a22 into c22 प्लस a32 into c32, तो इज इक्वल टू डेल्टा आ जाएगा। और आप इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिकॉल करो तो ये बिल्कुल जैसे अपन ने एक्सपांशन करा था वही तो है। आप याद करो भाई, आप जो एक्सपांशन कर रहे थे, जैसे मान लो आप जब फर्स्ट रो में एक्सपांशन कर रहे थे तो a11 के आगे, ठीक है, आप जो एक्सपांशन कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, a11 के आगे उसी का एक तरह से कोफैक्टर लिखा हुआ था, a12 के आगे उसी का कोफैक्टर लिखा था, a13 के आगे उसी का कोफैक्टर लिखा हुआ था ना, और उसी को अपन ने ऐड करा था। ठीक है, C हमेशा लगाना पड़ेगा क्या, C इज द कोफैक्टर, C मींस व्हाट, कोफैक्टर। ठीक है, a11 c11। भाई आप जैसे इसका एक्सपांशन कर रहे थे, आप ऐसे सोचो ना, जब आप इसका एक्सपांशन कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे, a11 का a22 a23 a32 a33 ये लिख रहे थे ना। फिर आप क्या लिखते थे, माइनस a12 लिखते थे, माइनस a12 को क्या लिखते थे, a21 a23 लिखते थे, a31 a33 लिखते थे। ठीक है, प्लस प्लस a13 लिखते थे और a21 a22 लिखते थे और a31 a32 लिखते थे। तो एक तरह से आप ध्यान से देखो तो ये a11 है और ये c11 है, ये a12 है और माइनस साइन इधर के साथ इंक्लूड करके ये c12 हो गया, और ये a13 हो गया और ये c13 हो गया, तो वो डेल्टा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा पॉइंट यही है कि आप यदि जो रो चूज कर रहे हो यदि उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डेल्टा, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। ठीक है, नाउ what about point number 2, sum of product of elements of any row or column to corresponding cofactor of any other row or column is 0। सेम प्रोसेस मैं करूंगा, अब की बार क्या करूंगा, एलिमेंट किसी दूसरे रो के और कोफैक्टर किसी दूसरे रो के, तो 0 आ जाएगा। एलिमेंट किसी दूसरे के और कोफैक्टर किसी दूसरे के, तो 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये एलिमेंट ले लिया और कोफैक्टर इसके ले लिया, लेकिन मल्टीप्लाई करोस्पॉन्डिंगली करना है। मल्टीप्लाई करोस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट वाले का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। ठीक है, तो a11 इंटू c21 प्लस a12 इंटू c22 प्लस a13 इंटू c2 इक्वल्स टू 0। लेट्स से मैंने थर्ड कॉलम चूज करा, थर्ड कॉलम और कोफैक्टर इसके ले लिया, ये कॉलम कोफैक्टर इसके ले लिया, a13 कोफैक्टर इसके c11, a23 c21, a33 c32 इक्वल्स टू 0। ए तो सीक्वेंस में है सर, हाँ ए तो सीक्वेंस, वो तो ए भी सीक्वेंस में सी भी सीक्वेंस में है, दोनों सीक्वेंस में है। ठीक है, बताओ बच्चों, आई की नहीं बात समझ में, आई की नहीं बात समझ में, बताओ क्या डाउट है किसी को, जो पॉइंट्स में दोनों बताना चाह रहा हूं उसमें आ गया, बहुत बढ़िया। आयुष क्या डाउट है बेटा, लास्ट वाले पॉइंट में सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं कि आप जो दो रो चूज करना है या दो कॉलम चूज करो ना, एक के एलिमेंट लेना, दूसरे के कोफैक्टर्स लेना। ठीक है, एक बार उसमें डिफरेंस बता दीजिए, दो बात मैं बोल रहा हूं,
पहले दो पॉइंट, जो पहला दो इक्वेशन जो मैंने लिखी है उसमें मैंने दो जो एलिमेंट जिस रो के लिए हैं को फैक्टर भी उसी के लिए हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि आप जिस रो के एलिमेंट लोगे उसी के कोफैक्टर लोगे तो वैल्यू डेल्टा है। इसमें मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मैंने रो कोई और चूज करी, एलिमेंट किसी और रो के लिए और कोफैक्टर किसी और रो के लिए है, तो सेम प्रोसेस जब मैं करूंगा तो वैल्यू 0 आती है। जैसे A11, A12, A13, A11 मतलब एलिमेंट अपन ने किसके लिए है, फर्स्ट रो के लिए है, C21, C22, C23, और कोफैक्टर अपन ने किसके लिए है, सेकंड रो के लिए है, तो उसको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आएगा मेरे पास, सीधे सीधे। ठीक है, बिल्कुल आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ है ही नहीं उसमें, अरे एग्जाम्पल मतलब बताने का कुछ भी नहीं है उसमें, मैं बता देता हूं हालांकि, ठीक है ना, एक सिंपल सी चीज है। लेट्स से 1 5 -3 2 0 7 1 5 and 3 1 -5 and 6। मैं आपसे सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं, लेट्स से मैंने ये एलिमेंट चूज करा है और इसी के कोफैक्टर ले लूं मैं, फॉर एग्जांपल 1 इंटू इसी का कोफैक्टर प्लस 5 इंटू इसी का कोफैक्टर -3 इंटू इसी का कोफैक्टर ले लूं तो वैल्यू डेल्टा आएगी, जो कि आपका डिटरमिनेंट का एक्सपांशन है। ठीक है, जो कि डिटरमिनेंट का एक्सपांशन है जो अपन लिख रहे हैं, बस उसको मैंने इसको इसकी जगह मैंने C11 लिख रखा है ना, इसकी जगह मैंने C12 लिख रखा है, क्या दिक्कत है। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि आपने मान लो ये एलिमेंट लिए हैं, कोफैक्टर इसके ले लो या इसके ले लो, तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। फॉर एग्जांपल 1 इंटू इसका कोफैक्टर निकाल लेना, जो भी कोफैक्टर आएगा वो करके देख लेना, C21 कर दिया प्लस 5 इंटू C22 कर दिया और -3 इंटू C23 कर दिया तो वैल्यू 0 आएगी। वो प्रॉपर्टी है, कैसे आएगी क्या आएगी वो तो प्रॉपर्टी है, देखो उसको अपने को प्रूफ नहीं करना। सम 0 क्यों आया, हाँ अरे बेटा हर बात में क्यों नहीं आता, प्रॉपर्टी है वो, प्रॉपर्टी पॉइंट है वो, ठीक है ना, वो करके देख लेना। ठीक है, कहां पे प्लस साइन आएगा बीच में, माइनस साइन नहीं, माइनस साइन क्यों आएगा बेटा, माइनस साइन क्यों आएगा। ठीक है, कोफैक्ट माइनस साइन जो है वो कोफैक्टर के साथ चला गया ना, माइनस साइन जो है वो कोफैक्टर के साथ चला गया है इसलिए। ठीक है, तो सीधे सीधे बस आप ये रो ले लो किसी और के को, दो ही तो बात है भाई, आप जो रो चूज कर रहे हो किसी और के कोफैक्टर के साथ करोगे तो 0 आ जाएगी, है ना। रो बस ये ध्यान रखना कि रो को रो के साथ ही करना, कॉलम को कॉलम के साथ ही करना है। ठीक है, C12 में है, कहां पे C12 में, एक्सपांशन नहीं कर रहे हैं बेटा, एक्सपांशन नहीं कर रहे हैं यहां पे, अरे ये एक्सपांशन नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, माइनस साइन C12 के साथ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, माइनस साइन अपने को नहीं लगाना C12 में। अरे जब C12 आप निकालोगे तो C12 जब मैं निकालता हूं तो उसके आगे माइनस साइन लग के आता है पहले से ही, तो वो माइनस साइन उसके अंदर है, मुझे नहीं लगाना है माइनस साइन। ठीक है, वो डिटरमिनेंट लिखना हो तो लिख लो, बाकी कोई मतलब नहीं है उसको, मेन तो ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए इस वाली प्रॉपर्टी को। ठीक है ना, राइट, यूज बहुत बहुत कम होता है, हालांकि क्वेश्चन में कहीं पे यूज एक आध क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन मिलता तो है, एक आध क्वेश्चन कहीं कहीं पे मिल तो जाता है उसमें, ऐसा होता है। ठीक है, बताओ आई की नहीं बात समझ में, ये तो एक्सपांशन ही है, इवन जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो तो एक्सपांशन ही है, बस इसमें ये अपन ने कर दिया कि वो 0 हो गया एक तरह से, इसमें अपन ने बताया कि वो एक तरह से क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, वो भले आप करके देख सकते हो, वो आप करके देख सकते हो, C21 की वैल्यू निकाल सकते हो, C22 की वैल्यू निकाल सकते हो और C23 की वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू यहां पे रख देना, 0 आ जाएगा सीधा सीधा अपने पास। ठीक है, बड़े आगे,
चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट अपन लेते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आगे प्रॉपर्टी वाला पेज सबके, प्रॉपर्टी वाला पेज आगे क्या सबके, है ना? तो प्रॉपर्टी वाले पेज में उसमें एक काम करना, प्रॉपर्टी तो आपने साथ में लिखी हुई है, सही सारी लिखी हुई होगी उसमें, तो बीच में तो स्पेस नहीं छूटी हुई अपनी, तो अब आप उसके आगे से लिखना, जैसे जो जो मैं एग्जांपल बताता जाऊंगा, जो मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, उसके आगे से आप एग्जांपल वापस से फर्स्ट नंबर डाल लेना। फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर मतलब सेकंड टाइप की प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर मतलब उसका एग्जांपल्स आप लिखते जाना, है ना? चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? बहुत सिंपल है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो बहुत ही सिंपल है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते जाना बेटा, साथ साथ में लिखा हुआ है ना सबके पास रजिस्टर में, सब बच्चों ने लिख ली थी क्या? पढ़ते जाना साथ साथ में, है ना? हाँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि डिटरमिनेंट में यदि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। रो को आप कॉलम में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब A1 A2 A3 लिख दो, B1 B2 B3 लिख दो, C1 C2 C3 लिख दो, इज इक्वल टू क्या बोलोगे? बताओ बच्चों, क्या बोलोगे? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, वैल्यू की फॉर्म में बात करना चाहो, वैल्यू की फॉर्म में बता देता हूं, 15679 माइनस 3014 इज सेम एज 15679 माइनस 3 एंड 014। कोई बच्चा बोलेगा कि सर क्या रो को कॉलम में ही कर सकते हैं क्या, कॉलम को रो में नहीं कर सकते क्या? ऐसा होगा क्या? आप बोलो कि सर हम रो को कॉलम में करा, कॉलम को रो में करें तो कर सकते हैं? कॉलम को रो में, कि रो को कॉलम में ही करना है? रो को कॉलम में ही करना है कि कॉलम को रो में करना है, कि दोनों एक ही बात है? एक ही बात तो है, एक ही तो बात है जी। आप रो को कॉलम में चेंज करोगे तो अपने आप कॉलम जो है वो रो में तो हो ही जाएंगे ना, तो एक ही बात हो गई ना। जैसे आपने ये करा तो इनडायरेक्टली ये वाली चीज ये भी तो हो ही गई ना। हाँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी? सीक्वेंसिंग क्या रखी थी? सेकेंड प्रॉपर्टी स्क्रीन फ्रीज हो गई। अच्छा, क्या वो स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? फिर आज नेट की प्रॉब्लम चल रही है, आज फिर ठीक हो गई है, वीडियो ब्लर है, हो गई थी, हुई थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुनना ही है वैसे भी। अच्छा, चलो फिर टाइम भी हो गया, अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं उसको। मेरी नेक्स्ट क्लास भी मैं भूल गया था। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर आप नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं उसको, है ना? चलो ठीक है, प्रॉपर्टी आप लोगों ने लिख ही लिया। ठीक है, अब सीक्वेंस सीरीज पूरा कर लेना बेटा, सीक्वेंस सीरीज जल्दी से पूरा कर लेना, अभी आराम से अपने पास टाइम है, अभी कल अपनी क्लास है, ये वीक में, इस वीक का टारगेट लेके चलना है, इस वीक में
क्योंकि कल जाके अब आपका डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो फिर आप डिटरमिनेंट, अभी आज डिटरमिनेंट स्टार्ट मत करना, आज मत पढ़ना डिटरमिनेंट, ठीक है। आज बस जितने नोट्स पढ़ाए हैं उसको पढ़ लेना घर जाके, क्वेश्चन वगैरह नहीं करना है आपको, ठीक है। अभी क्वेश्चन वगैरह नहीं करने, क्वेश्चन आप सीक्वेंस सीरीज के ही करते जाना, ठीक है। चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।